Welcome to my channel Rehan's Academy students. Today we are going to discuss JBS Haldane's essay What I Require from Life. The essay What I Require from Life एक ब्रिटिश इंडियन साइंटिस्ट हैल्डेन द्वारा लिखा गया है जिन्होंने अपनी पढ़ाई न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की। उन्होंने साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के फील्ड में स्टडी की। वह द डेली वर्कर के एडिटर थे और उनका ये ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ द डेली वर्कर में पब्लिश हुआ। इस ऐसे में हैल्डेन ने अपने सामाजिक धारणाओं के बारे में बताया है। इसके साथ ही वह एक डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री सोसाइटी को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ हर पुरुष और स्त्री हेल्दी हो और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में बिजी हो। उन्हें अपनी लाइफ के पर्पस को चुनते हुए हर अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना चाहिए। हैल्डेन इस ऐसे को मार्गरेट फुलर की स्टेटमेंट आई एक्सेप्ट द यूनिवर्स से स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि हमें संसार की असलियत को स्वीकार करना चाहिए। हमें असंभव चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वह कहते हैं कि उनका जन्म पीसफुल एनवायरनमेंट में हुआ था और अपने यूथ में वह शांतिपूर्वक जीवन चाहते थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उनके जीवन में बदलाव आया। शांति का समय खत्म हो गया। वह समय कभी वापस नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया और जिस समय वह रह रहे हैं उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की। वह कहते हैं कि उनके पास जीवन की बेसिक ज़रूरतें हैं। जीवन की बेसिक चीज़ों के अलावा हैल्डेन अपनी डिज़ायर्स और होप्स को एक्सप्रेस करते हुए जीवन की 4 रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। वह बताते हैं कि काम जीवन की पहली ज़रूरत है। काम ही आमदन का साधन है और जो जीवन का आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करता है। काम मुश्किल है, लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह बराबर काम के लिए बराबर वेतन के हक में थे। वह एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वह एक पत्रकार भी बन सकते थे। वह बच्चों के लिए कहानियाँ लिख सकते थे और राजनीतिक भाषण दे सकते थे। उनके अनुसार आज़ादी जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। वह झूठे और नफरत फैलाने वाले तथ्यों के विरुद्ध बोलना चाहते थे, लेकिन कानून ने उनको इजाज़त नहीं दी। वह कहते थे कि लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये लोगों की ज़रूरतों और मांगों को जानने में सहायता करता है। उनके अनुसार अच्छी हेल्थ तीसरी ज़रूरत है। वह कहते थे कि काम करने के लिए फिट रहना ज़रूरी है। काम ना करने से बेहतर वह मर जाना ज़्यादा पसंद करते थे। वह चौथी ज़रूरत के बारे में डिस्कस करते हुए बताते हैं कि फ्रेंडशिप ज़िंदगी की चौथी ज़रूरत थी। उन्हें राजनीतिक और वैज्ञानिक काम में अपने कॉलीग्स और कॉमरेड्स की ज़रूरत थी। वह एक ऐसा समाज चाहते थे यहाँ हर कोई बराबर हो। वह ऐसे फ्रेंड्स चाहते थे जो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकें और जिनको वह क्रिटिसाइज़ कर सकें। वह किसी ऐसे व्यक्ति के दोस्त नहीं बन सकते थे जिनको उनके आदेशों का पालन करना पड़े, और ना ही कोई बिना क्रिटिसिज्म के उनके आदेश मानता जाए। अपने से गरीब और अपने से अमीर व्यक्ति के साथ दोस्ती निभाना उनके लिए मुश्किल था। वह तजर्बे वाली ज़िंदगी चाहते थे। उनका मानना था एडवेंचर और एक्सपेरिमेंट के बिना ज़िंदगी बेकार और नीरस बन जाएगी। उनकी ज़िंदगी उनके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण थी, इसीलिए वह अपनी लाइफ में माउंटेनियर और मोटर रेसिंग जैसे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वह नए तजर्बे करना चाहते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वह चाहते थे, जिनकी उनको ज़रूरत थी, लेकिन वह उनकी मांग नहीं करते थे। वह कुछ किताबें, एक मोटर कार, एक स्विमिंग पूल, एक बीच और एक रिवर यहाँ वह आसानी से पहुँच सके, लेकिन वह उनकी मांग नहीं करते थे। हैल्डेन एक समाजवादी थे। वह पूंजीवाद के विरुद्ध थे। वह चाहते थे कि हर एक व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सके। वह अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे कि उनके पास ज़िंदगी की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन
उनके कुछ दोस्तों के पास जिंदगी की बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, इसीलिए वह नाखुश थे। उन्होंने कैपिटलिज्म का विरोध किया। कुछ देशों में कैपिटलिज्म था और बेरोजगारी पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह अपनी मेहनत का मूल्य प्राप्त करना चाहते थे। वह चाहते थे कि लोग जो काम करें उनका प्रॉफिट उनको ही होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को। वह चाहते थे कि वर्कर्स इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, ना कि इंडस्ट्री वर्कर्स को। वह चाहते थे कि काम पर सबको फ्रीडम हो, हर कोई तंदुरुस्त हो, हर एक व्यक्ति को भोजन, रहने के लिए घर और मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उन्होंने इकोनॉमिक फील्ड में क्रांति का पक्ष लिया। पूंजीवादियों और काम करने वाले लोगों में जो अंतर था उसे वह खत्म करना चाहते थे। वह चाहते थे कि वर्कर्स को पावर मिले और समाजवाद को बढ़ावा मिले। आगे वह पछतावा प्रकट करते हुए कहते हैं कि पीस और सिक्योरिटी ऐसी चीजें थी जिनकी उनके जीवन में कमी रही थी। अपने लाइफ टाइम के दौरान फैसिज्म के बढ़ने के कारण शांति खत्म हो गई थी। हिटलर और मुसोलिनी जो डिक्टेटर्स थे, वह युद्ध को फैला रहे थे। फासिज्म उसके जीवन के समय के दौरान एक लिविंग रियलिटी थी। इसीलिए वह फासिज्म को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे। वह एजुकेशन और साइंस की एप्लीकेशन को लाइफ की दूसरी ब्रांचेस में फैलाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाजवाद समाज की भलाई के लिए ज़रूरी था। इन चीज़ों के अलावा हेल्डेन ने अपनी ज़िंदगी में मृत्यु की ज़रूरत का भी वर्णन किया है। उनका मानना था कि सोक्रेटिस की डेथ को टाला जा सकता था। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने अपने असूलों पर अपनी जान निछावर कर दी। उसने हंसते हंसते अपनी जान दी और उसके आखिरी शब्द हास्यमयी थे। लेखक सोक्रेटिस की तरह ही अपने इरादों को मजबूत करना चाहता है। वह भी सोक्रेटिस की तरह मृत्यु को गले लगाना चाहता है। लेखक चाहता है कि उसके दोस्त उसकी मृत्यु पर दया की बजाय दुख का प्रगटावा करें। That's all about this essay. Thank you for watching. Kindly like, share and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.